आपके होने वाले स्पाउस शौहर या वाइफ राइट नाउ कहाँ हैं और किस टाइम आपसे मुलाकात होगी, कब आप उनसे मिलेंगे। यहाँ पर कार्ड से हमने जाना है आंसर, एक ही होगा सवाल। एंड यहाँ पर मून कार्ड हमें टाइमिंग सिचुएशन के बारे में बताएंगे। आपके होने वाले शौहर या वाइफ, अगर आप फीमेल हैं तो आपके शौहर और अगर आप मेल हैं तो आपकी वाइफ राइट नाउ कहाँ है और कब आप दोनों की मुलाकात हो सकती है। एंड यहाँ पे हमारे पास आया 32 वैसे भी शॉकिंग और सरप्राइजिंग रिजल्ट को शो करता है। और यहाँ पे भी लिखा आ रहा है टाइम विल ब्रिंग अ सरप्राइज। अगर आप चाहते हैं कि रीडिंग 100% आपके साथ रेजोनेट करे, ये कलेक्टिव रीडिंग है। अगर आप पर्सनल रीडिंग करवाना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको व्हाट्सएप नंबर मिल जाएगा, वहां पर आप जो है वो मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं। वेस्ट ऑफ योर टाइम, आपने बहुत सारे रिलेशंस पर, रिश्तों पर अपनी एनर्जी को इन्वेस्ट किया। 58 शो करता है कि आपने बहुत ज़्यादा गिव अप किया रिश्तों के लिए, आपने बहुत ज़्यादा लोगों का किया है, मोहब्बत दी, साथ दिया, लॉयलिटी शो की, लेकिन एट द एंड लोग आपको छोड़कर चले गए, आपको ब्रेकअप को फेस करना पड़ा। तो यहाँ पर इट्स इन द फ्यूचर, अब जो भी आपने जो भी टाइम वेस्ट किया, जो भी आपने हार्डशिप्स फेस किए हैं वो यहाँ पे खत्म होने वाली है, क्योंकि आपके स्पाउस को लेकर, आपकी शादी को लेकर, आपकी कमिटमेंट को लेकर आपको कोई सरप्राइज मिलने वाला है। आप बहुत जल्द जो है वो टाइमिंग के हिसाब से अपने शौहर या वाइफ के पास होंगे। यहाँ पे हमारे पास आया है गिव इट टाइम, इट्स इन द वर्क। नेचर ने ऑलरेडी आपके लिए आपके स्पाउस की मुलाकात को कुछ प्लान किया हुआ है, ऑलरेडी चीज़ें काम कर रही हैं। एंड यहाँ पे 37 एग्जैक्ट टाइम जोन को शो करता है, जो कि बता रहा है नेक्स्ट वीक लुक्स प्रॉमिसिंग। ओ माय गॉड, अगले हफ्ते के अंदर कोई साइन, कोई सिग्नेचर, कोई टाइम जोन आपको नजर आएगा। कोई भी आपको विजन आ सकता है, कोई आपको ड्रीमिंग हो सकती है, बिकॉज आपके लिए नेचर का टाइम जो है वो काम कर रहा है। आपने जो बस इंतजार करना उस सरप्राइज का, उस मुलाकात का। किसी गैदरिंग में अगर किसी मैच मेकर को बोला हुआ तो रिश्ता मिल सकता है, प्रपोजल आ सकता है। एंड फेब्रुअरी, यहाँ पे फ्लावरी 16 शो करता है शादी की कमिटमेंट को। 16 फेब्रुअरी को आप अपने स्पाउस के साथ होंगे, आप अपने शौहर वाइफ के साथ होंगे। यहाँ पर शादी की कमिटमेंट कंफर्म है, किसी न किसी किस्म की गैदरिंग लाजमी होगी जिसमें आप अपने हस्बैंड वाइफ के क्लोज होंगे। यहाँ पर टेलीपैथी और अकल हमें बताएगा कि आपकी जिंदगी में आपके शौहर या वाइफ को लेकर जो मुलाकात होने वाली है कब तक हो सकती है एंड कैसी होगी सिचुएशन आप दोनों की, कौन से मैसेजेस हैं आपके लिए। एनलाइटनमेंट, जो भी आपने हार्डशिप्स बर्दाश्त करनी थी आपने कर ली। अब आपकी जिंदगी के अंदर जो है वो कोई सेपरेशन नहीं आएगी। आपने हमेशा लोगों से मोहब्बत की, रिलेशनशिप दिया, लेकिन एट द एंड लोग आपको छोड़कर जाते रहे। बहुत सारे ब्रेकअप्स आपने फेस किए, लेकिन अब नेचर ने आपको एक ऐसे रिश्ते की तरफ ड्राइव किया है जो कि जस्ट आपकी जिंदगी में कमिटमेंट, हैप्पीनेस लेकर आना चाहता है। तमाम तर बैरियर्स क्रॉस करने के बाद जो पार्टनर आपको मिलेगा वही पार्टनर आपकी एक्चुअल हैप्पीनेस का सोर्स होगा। वो पार्टनर आपका लॉन्ग टर्म पार्टनर है, मोहब्बत है आपकी, साथी है आपका, एंड हमेशा आपके साथ यहाँ पे लॉयलिटी के साथ चलेगा। लव इज इन द एयर। क्यूपिड, जब भी क्यूपिड नजर आता है, क्यूपिड का कार्ड, तब वहां पर कमिटमेंट, शादी की बात हो रही होती है, शादी का जिक्र होता है। एंड जिन लोगों को क्यूपिड का कार्ड नजर आया है हमेशा, जिनकी भी रीडिंग के अंदर, उनको उसी टाइम जोन, एंड ओ माय गॉड यहाँ पे ऑलरेडी एक वीक की बात हो चुकी है, उनको उसी वीक के अंदर, उसी टाइम के अंदर किसी न किस्म की पार्टनरशिप, रोमांटिक लव इस तरह से नजर आता है। एंड लव का ही कार्ड है। आप ऑलरेडी ब्रोकन है, हार्ट ब्रोकन है, ट्रस्ट ब्रोकन है, लोगों से बहुत मोहब्बत की, लोगों का बहुत साथ निभाया, एट द एंड लोग आपको छोड़कर जाते रहे। आप एक बहुत ही यूँ कहेंगे एक बहुत ही लॉयल किस्म के साइन है, आप एक बहुत ही रोमांटिक पर्सनैलिटी हैं। यहाँ पर आप कैंसर, स्कॉर्पियो, लिब्रा, पाइसिस, बहुत सारे लोग मुझसे कहते हैं कि मोस्ट रोमांटिक पर्सनैलिटी कौन सी होती है, तो कैंसर, लियो, लिब्रा, पाइसिस, कैप्रिकॉन, एरीज, ये कुछ ऐसे स्टार्स हैं जो और भी रोमांटिक होंगे, लेकिन ये जो है ना वो टॉप पर आते हैं। आपने एक लॉयलिटी पाई जाती है, लेकिन जो आपके अंदर हार्डशिप्स हैं, जो आपके अंदर हार्ट ब्रोकन सिचुएशन है, लव उनको कनकर कर देगा, लव उन चीज़ों को हील कर देगा। यहाँ पे हमारे पास आ रहा है मेज। आपको यूँ लग रहा है कि आप एक भूल भुलैया में बंद हैं, बिकॉज आपको ऐसा लग रहा है कि आप बहुत कोशिश कर रहे हैं कि सिचुएशन में से निकलें, लेकिन ये नेचर जो है वो हमेशा सरप्राइज, ओ माय गॉड, पहला कार्ड ही सरप्राइज का था। यहाँ पे भी बता दिया है कि जब इंसान किसी भूल भुलैया के अंदर बंद होता है तो फिर वो तब निकलता है जब उसको बिल्कुल वो होपलेस हो चुका होता है, उसको लग रहा होता है कि कहीं से कोई रास्ता, कोई राह नजर नहीं आनी। एंड देन नेचर का जो है वो काम स्टार्ट होता है, आपके लिए एक पाथ्स डिफाइन होते हैं, हैप्पीनेस आती है, रास्ते बनते हैं। तो यहाँ पर वो जो भूल भुलैया उसमें से आपके लिए एक सरप्राइज आएगा जो कि लव का होगा। क्यूपिड आपको नजर आ चुका है, बिकॉज लव इज इन द एयर फॉर यू। हो सकता है आपके इर्द गिर्द एक हफ्ते के अंदर आपकी शादी की कमिटमेंट की बातें जोर पकड़ेंगी। अगर ऑलरेडी आपने कोई बातचीत चल रही है तो वो यहाँ पे पक्की हो सकती है, कमिटमेंट में आप जा सकते हैं। यहाँ पे स्टडी, लेकिन चीज़ों को अच्छे से आपने अंडरस्टैंड करना है। मैं हमेशा कहती हूँ शादी करने से पहले अपनी कंपैटिबिलिटीज लाजमी चेक करवाया करें। कंपैटिबिलिटी से हमें पता चलता है कि जो पर्सन आपकी जिंदगी में आने वाला है उसका बर्थ चार्ट और आपका बर्थ चार्ट क्या कंपैटिबिलिटी शो करता है, क्या आप दोनों का लॉन्ग टर्म पार्टनरशिप होगी या नहीं। जैसे एरीज एंड वाटर साइन, जैसे कि एरीज एंड कैंसर एक बहुत ही बुरा
मैं ये नहीं कह रही कि हर कपल के लिए बुरा, लेकिन 90% कपल्स एरीज और वाटर कपल होगा तो वो कभी सर्वाइव नहीं कर पाएगा, एरीज एंड कैंसर। लेकिन हो सकता है 10% लोग सर्वाइव भी कर जाएं, लेकिन बहुत ही कॉम्प्रोमाइजिंग स्टेट में, बिकॉज दोनों आग और पानी का मिलाप है। लेकिन अगर आपको ये पता हो कि एक आग है एक पानी है, तो आप अपनी कंपैटिबिलिटी लाजमी चेक करवाएं। यहाँ पर टाइम है, वक्त के साथ साथ बहुत सारी चीज़ें हील होती हैं। आपको ये जो आप अकेले हैं, तनहा हैं, आपकी ज़िंदगी में लव नहीं आ रहा, आप फ्रस्ट्रेट हो रहे हैं, आप रीडिंग्स ले रहे हैं कि कब होगी मेरी शादी, कब आएगा मेरा स्पाउस, कब होगी मुलाकात, तो ये नेचर की तरफ से दिया जाने वाला टाइम है आपको। बिकॉज टाइम इंसान के दिल के, इंसान के जो डीप इमोशनल स्कार्स होते हैं ना, उनको फिल करने के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। तो ये जो स्कारिंग सिचुएशन है आपकी, उसको हील करने के लिए नेचर की तरफ से ये टाइम दिया जा रहा है। आपको कमिटमेंट मिलेगी, अब आपकी ज़िंदगी में कोई सेपरेशन नहीं आएगी, ये हम ऑलरेडी देख चुके हैं। क्योंकि अब एक ऑफिशियल कमिटमेंट आपका इंतजार कर रही है, एक सक्सेसफुल रिलेशनशिप आपके पास आएगा जो कि हैप्पीनेस होगा। आपको मिरेकली वो पार्टनर मिलेंगे, आपने कभी इमेजिन भी नहीं किया होगा, एंड उस पर्सन से आपकी यहाँ पे शादी होगी। आपके पास मिरेकल्स आएंगे, साइंस आएंगे, एंड यूनिवर्स आपको हेल्प करेगी। आप यूं कहेंगे कि ओके, मैंने तो ऐसा सरप्राइज एक्सपेक्ट भी नहीं किया था। बार बार सरप्राइज की यहाँ पे इंडिकेशन है, बार बार मेरे मुंह से सरप्राइज का लफ्ज़ निकला है, बार बार हमें कार्ड्स में नजर आ रहा है, तो इसका मतलब कुछ ना कुछ आपके लिए ज़रूर है। और ये चीज़ें बहुत स्पीड अप हो चुकी हैं। यूं समझें कि अगले 5 से 6 दिन टर्निंग पॉइंट वाले हैं, और यहाँ पे हम 7 डेज का चक्रा यानी नेक्स्ट वीक का चक्रा ऑलरेडी देख चुके हैं। ब्यूटीफुल क्लियर इंडिकेशन है कि आप अपने स्पाउस से अगले 7 दिन में मुलाकात कर लेंगे। यहाँ पे कमेंट करके आपने एनर्जीज को क्लेम करना है। वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब। तब तक के लिए बाय बाय।